संपन्न बनने की सहज विधि। यह बुक में अव्यक्त मुरलियों से अलग अलग टॉपिक पर महावाक्य हैं जो हमारे पुरुषार्थ को बहुत सरल बना सकते हैं और यह चुने हुए महावाक्य हैं, इसलिए इसका टाइटल है संपन्न बनने की सहज विधि। संपन्न बनने के लिए समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हैं। बाप दादा ने भी सीजन की पहली वाणी में सार रूप का पुरुषार्थ ही बताया है। वह है कि सारे दिन में मेरा बाबा का अनुभव होता रहे। मेरा बना दिया तो याद अमर है। वैसे देखा जाए तो छोटी सी भी मेरी चीज भी भूलना मुश्किल है। तो आपको मेरा बना लिया तो भूलने की मेहनत खत्म। 12 अक्टूबर 2014 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। बाप दादा ने अपनी अलग अलग वाणियों में संपन्न बनने की बहुत ही सहज युक्तियां समय प्रति समय बताई है, जो हम बच्चे सहज रीति से और निरंतर कर सके। ऐसे कोहिनूर समान सिलेक्टेड ज्ञान रत्नों का यह बहुत ही अनमोल संग्रह पार्ट 1 है, जो हमेशा अपने साथ रखकर सहज ही स्मृति में दोहराते हुए कर्मयोगी फरिश्तापन का अनुभव करें और अपनी ऊंची स्थिति द्वारा जल्दी ही बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। सहज पुरुषार्थ। पहला महावाक्य है, निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, यह तन भी आपका नहीं बाप का है। 30 अप्रैल 1977। अभी परमात्मा बॉम्ब द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो बाप दादा। 1 जनवरी 1979। जो भी पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न युक्तियां सुनाई है, उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। 4 फरवरी 1980। सभी को एक ही वरदान मिला है, जो है जैसा है मेरा है। यह सेकंड में वर्षे का अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, जो बाप ने स्वयं दिया है। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। 20 जनवरी 1981। जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही है जो निर्भय बनाता है। 15 जनवरी 1981। दिलाराम बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। 18 मार्च 87। योग लगाना भी क्या है, खुशी में नाचना ही तो है ना। बाप की महिमा गाते रहो। यह भी बहुत बड़ी युक्ति है योग लगाने की, कि बाप की महिमा गाते रहो। 25 दिसंबर 89। एक ही मेरा बाबा यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। देखो, एक छोटी सी वाक्य है मगर इसमें बहुत बड़ा राज समाया हुआ है कि एक ही मेरा बाबा यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। मतलब ज्ञान का पूरा सार यह है कि मेरा बाबा एक ही मेरा बाबा है, यह अनुभव होता रहे। मेरा बाबा दिल से मानना
यही विधि है आगे बढ़ने की। ठीक है, मेरा बाबा दिल से मानना, यही विधि है आगे बढ़ने की। मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। ठीक है, अंदर हमारे ऐसा रहता है कि मेरा बाबा की स्मृति है तो खुशी रहेगी। तो खुशी है वह निशानी है कि अंदर आपके क्या चल रहा है। 10 दिसंबर 92। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी, इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। 12 नवंबर 92। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। 20/12/92। बाप आया ही है सबकी फिक्र लेने के लिए। बहुत छोटा सा वाक्य मगर इसमें बहुत गहरा राज है कि बाप आया ही है सबकी फिक्र लेने के लिए। 18 फरवरी 1992। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना, अर्थात दुआएं देना और दुआएं लेना। 9 मार्च 1993। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है, तो बातें क्या लगेगी खेल। 23 फरवरी 1997। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की करो कि मुझे खुश रहना है। यह संकल्प हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए कि मुझे खुश रहना है, दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो सब बातें क्या लगेगी, बाबा ने कहा सब बातें खेल लगेगी। सतयुग में भी परमात्मा के लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा के लाडले हो। 6 मार्च 1997। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। 30 मार्च 1998। दो भुजा वालों को साथी बना लेते, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो। कौन ज्यादा सहयोग देगा। हम क्या करते हैं, दो भुजा वालों को याद करते हैं, मतलब इंसानों को याद करते हैं, मनुष्यों को याद करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तभी। तो बाबा कहते हैं हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो, कौन ज्यादा सहयोग देगा। 1 मार्च 1999। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। बहुत सरल युक्ति बाबा ने बताई कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता करनी है तो क्या करना है, अपनी वृत्ति को खुद के लिए, पहले तो खुद के लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। यह है 24 फरवरी 2002 की अव्यक्त मूल्य से। अनमोल रतन। सदा एक शब्द याद रखना है कि मैं निमित्त हूं। ऐसे निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। 2 फरवरी 1969। बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। 23 अक्टूबर 1970। बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी।
सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ है बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बाबा ने यह क्यों कहा? क्योंकि सबका कनेक्शन बीज से होता है, झाड़ में बीज से ही सबका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि किसी का भी सहयोग लेना है तो उसके लिए बीज रूप से कनेक्शन रखना जरूरी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। तो सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ उतारने का व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। 4 जुलाई 1971। सर्वज्ञ बाप से ही सदा काल की प्राप्ति होगी। ठीक है, बाप है सर्वज्ञ, मतलब उसमें सब ज्ञान है। तो सदा काल की प्राप्ति बाबा ने कहा सर्वज्ञ बाप से ही होगी। इसलिए अल्पज्ञ आत्माओं से अल्प काल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो। 8 मई 1973। सर्वज्ञ बाप से ही सदा काल की प्राप्ति होगी, इसलिए अल्पज्ञ आत्माओं से अल्प काल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो। सब बातों का रेस्पॉन्सिबल बाबा है। बच्चे सदा हर बात में फ्री है, स्वतंत्र है। मतलब हम अगर बाप की याद में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। उस बात में, उस सेवा में क्या आउटपुट आता है, उसमें से क्या रिजल्ट निकलती है, उसका रिस्पॉन्सिबल भी बाबा है। हमने कर्म किया, हम फ्री हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। तो हमने कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं सब बातों का रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार बाबा है। तो बच्चे हर बात में फ्री है, मतलब उनको अपनी माइंड फ्री रखनी है और सेवा करते जाना है। माइंड फ्री रख के बाबा की याद में कर्म करते जाना है। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वह बाबा रिस्पॉन्सिबल है। 8 फरवरी 1977। मदद मिलने का रास्ता पकड़ना चाहिए या मांगना चाहिए? मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। 10 जून 1977। इस वाक्य से रिलेटेड एक महावाक्य याद आ रहा है कि बाबा ने कहा है कि मदद मिलने का जो विधि है वह विधि है कि हिम्मत रखो। तो विधि को याद रखेंगे तो सिद्धि मिलेगी, मतलब हिम्मत रखा तो मदद मिलेगी। तो सिर्फ यह याद नहीं रखो कि बाबा मदद नहीं करता, बाबा मदद नहीं करता। पहला कदम जो है वह ध्यान में रखना है, वह है हिम्मत रखना। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले। ट्रस्टी का अर्थ है मैंपन समाप्त हो जाए और बाबा बाबा मुख से निकले। इसका अर्थ, सिंपल अर्थ है ट्रस्टी बनने का। देही अभिमानी अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन हुआ मैं ट्रस्टी हूं। देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन हुआ मैं ट्रस्टी हूं। तो नष्टो मोहा बनने की यह बहुत बड़ी और सहज युक्ति है कि अपने आप को ट्रस्टी समझें। जो भी चीज मिली है, जो भी संभाल रहे हैं, उसका ट्रस्टी समझना, तो उसमें मोह नहीं रहेगा। 22 जून 1977। कभी कोई बात आए तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है, ऐसे निश्चय रखो, क्योंकि बाप ने स्वयं आकर हमें अपना बनाया है। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है, ऐसा निश्चय रखो, क्योंकि बाप ने स्वयं आकर हमें अपना बनाया है।
परमात्मा के एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है और आप तो उनके बच्चे बन गए हो, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। परमात्मा के एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है और आप तो उनके बच्चे बन गए हो, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप के साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। गॉडली स्टूडेंट लाइफ का सीधा सीधा अर्थ क्या बताया बाबा ने, कि बाप के साथ उठना, बाप के साथ बैठना, बाप के साथ खाना पीना, यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। 18 जनवरी 78। अभी आगे का जो पार्ट है वह हम आगे कवर करेंगे इसके दूसरे, तीसरे, चौथे पार्ट में। अभी यह पार्ट में हमने 12 पेज तक कवर किया है। आगे का पार्ट के लिए 2-3 दिन में इसका दूसरा पार्ट हम इस चैनल पर रख देंगे। ओम शांति।